कुंती, कहाँ गई थी तुम? तुम्हारे बाबूजी का फोन आया था। ये बताने के लिए कि मेरे समझौते की तारीख अगले महीने की 16 तारीख है। तो तुम्हें पता चल गया तुम्हारी शादी की 16 तारीख पक्की हो गई है? हाँ दीदी, मेरे समझौते की तारीख मुझसे कैसे छिपाई जा सकती है? कि क्या तुम बार बार समझौता समझौता कह रही हो? ये शादी मेरे लिए एक समझौता है दीदी, आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं। एक तरह तेरे बाबूजी खुशी से फूले नहीं समा रहे और तू है कि इस तरह की बातें कर रही है। बाबूजी खुश हैं तो ये खुशी उनकी अपनी मजबूरी है। और तुम्हारी तुम्हारी क्या मजबूरी है जो ऐसा बर्ताव कर रही? कभी दूसरों की खुशी के लिए भी जीना सीखो कुंती। और मेरी खुशी दीदी, मेरी खुशी की किसी ने कभी परवाह की? अगर तुम्हारी परवाह नहीं होती तो तुम्हारे भाग्य के द्वार इस तरह नहीं खुलते। तुम्हें रोहित रस्तोगी जैसा पति मिलने जा रहा है। तो आप क्या चाहती हैं? मैं इस खुशी में नाचूं, गाऊं? आखिर तुझे गुस्सा किस बात का है? अपने भाग्य पर दीदी। मैं इतने बड़े घराने की बहू बनने जा रही हूँ, लेकिन इस बात की मुझे जरा सी भी खुशी नहीं है। जानती हैं, आज मुझे शादी के कार्ड पसंद करने के लिए बुलाया गया था। कार्ड पसंद कर लिया तूने? रोहित जी ने मेरे सामने बहुत से कार्ड रख दिए, लेकिन मैं एक भी कार्ड चुन नहीं पाई। क्यों? इस क्यों का ही तो जवाब नहीं है मेरे पास। कल माँ जी का फोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ऑफिस जाकर कार्ड पसंद कर लूं, लेकिन दीदी मैंने उन कार्ड्स की तरफ देखा तक नहीं। ऐसे कैसे चलेगा कुंती? वो लोग कितने शौक से तुम्हारी शादी की तैयारी तुम्हारी पसंद से करना चाहते हैं, और तुम हो कि तुम्हें अपनी शादी का कोई उत्साह ही नहीं है। अब जब उत्साह नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं दीदी? तुमने अपनी बीती जिंदगी को अपने दिल में इतनी जगह दे रखी है कि आने वाली जिंदगी के लिए कोई जगह बाकी ही नहीं है। जो बीत गया उसे निकाल फेंको कुंती। काश कि इतना आसान होता दीदी। दीदी, जब जिंदगी में देखे गए सपने टूट गए हो ना, तो हकीकत से भी बहुत डर लगने लगता है। तुम्हें हकीकत की शक्ल देखनी है तो जाकर अपनी बाबूजी की आंखों में देखो। जब से उन्हें शादी की तारीख का सुना है, उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। उन्हें इस बात की खुशी है कि अब उनकी बेटी की मांग में भी सिंदूर होगा। वो एक पिता है, उनकी तो ये चाहत होगी दीदी। और तुम भी तो उन्हीं की बेटी हो। तुम्हारी चाहत भी वही होनी चाहिए। मैं बेटी कहाँ रही सरला दीदी? अगर मैं बेटी होती तो अपने बाबूजी का घर छोड़कर इस आश्रम में रहने ना आती। मैं तो माँ बन चुकी हूँ, एक कुंवारी माँ, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। तुम माँ थी, लेकिन अब किसी की पत्नी, किसी के घर की बहू बनने जा रही हो। बहुत ही जल्द तुम्हारी शादी की तारीख नजदीक आ रही है। हाँ दीदी, मेरी शादी की तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन आप भी याद रखिए, आपकी भी स्वीडन का पता देने की तारीख नजदीक आ रही है। स्वीडन का पता दे देने से क्या होगा? देखिए सरला दीदी, आपने मुझसे वादा किया था और अब आप अपने वादे से मुकरिएगा मत। देखो कुंती, अगर मैंने वादा किया है तो उसे निभाऊंगी भी, लेकिन मान स्वीडन जाकर कर्ण को वापस ले आएगा, इसकी क्या गारंटी है? दीदी, मन ने मुझसे वादा किया है कि वो कर्ण को वापस ला कर देगा। उस धोखेबाज के वादे पर भरोसा करके तुम अपने आप को धोखा दे रही हो। ये सब उसका झूठा नाटक है। अचानक तुमसे हमदर्दी क्यों हो गई उसे? दीदी, वो कर्ण का पिता है। माना कि उसकी अपनी कोई मजबूरी रही होगी कि वो मेरा साथ नहीं दे सका, लेकिन अब वो कर्ण को वापस लाना चाहता है। हो सकता है दीदी, इन बीते बरसों में उसे इस तड़पती माँ पर तरस आ गया हो। उसे तरस आ गया, और वो भी तुम पर। चलिए, माना कि आपको मन पर भरोसा नहीं, लेकिन उसके लिए आप अपने भरोसे को मत तोड़िए और मुझे स्वीडन का पता देकर अपना धर्म निभाइए। फिर मैं देखती हूँ वो अपना धर्म निभाता है या नहीं। कुंती, तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें घर बुलाया है। वो तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। जी।
मैं जाकर उनसे बात कर लूंगी। सरला दीदी, क्या सचमुच कुंती की शादी की तारीख तय हो गई? हाँ, सिर्फ महीने भर की बात है। सरला दीदी, ये बात सुनकर हम सब लोग बहुत खुश हैं। चलो, कुंती को तो हमेशा के लिए इस आश्रम से छुटकारा मिल जाएगा। हम लोग कुंती की शादी में शामिल होंगे ना सरला दीदी? मैं उसे दुल्हन बना देखना चाहती हूँ। हाँ सरला दीदी, हम कुंती के शादी में गाएंगे, नाचेंगे, कुंती को सजाएंगे। अब तो सचमुच उसकी शादी हो रही है। अभी समय है। तुम लोग शादी में शामिल होंगे या नहीं, इसका फैसला बाद में होगा। सुधा, सुधा, आ रही हूँ। आ गए आप? ये बताइए, इतनी देर कहाँ लगा दी? जानती हो सुधा, आज मुझे कुंती मिली। वो तुम्हें कहाँ मिल गई? रास्ते में हनुमान मंदिर के पास। मैंने तो सोचा कि शायद वो मुझे पहचानेगी नहीं, लेकिन वो तो मुझे देखते ही पहचान गई। अब उसके पहचानने या ना पहचानने से हमारा क्या फायदा है? कमाल है सुधा, तुम्हें तो हर बात में फायदा दिखाई देना चाहिए। और क्या, उस जैसी लड़की से मिलने या बात करने का मतलब? ये मत भूलो सुधा कि आज अगर हिम्मत जिंदा होता तो शायद कुंती हमारे घर की बहू होती। जिंदा होता तो पागल मजनू की तरह कपड़े फाड़कर गली मोहल्ले में घूम रहा होता, क्योंकि कुंती की शादी की बात तो रोहित रस्तोगी से चल रही थी ना। उसी का सदमा तो हिम्मत को लगा था। तुम ये सब बातें भूल गए, क्यों? है ना? नहीं सुधा, मैं हिम्मत से जुड़ी हुई किसी भी बात को भूला नहीं। वो तुमसे कह क्या रही थी? बता रही थी कि अगले महीने की 16 तारीख को उसकी शादी रोहित रस्तोगी के साथ होने वाली है। चलो अच्छी बात है। कल तक जिस लड़की को कोई देखने को तैयार नहीं था, आज वो इतने बड़े आदमी की पत्नी बनने जा रही है। क्या तकदीर है कुंती की। लेकिन सुधा, कुंती को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस शादी से खुश नहीं है। वो खुश नहीं है? अरे ढोंग कर रही है वो। इतने बड़े घर की मालकिन बनने जा रही है और वो खुश नहीं है। अब क्या चाहती है वो, चांद और सूरज? पता नहीं सुधा, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये शादी मजबूरी में कर रही है। वो तुम्हें देखकर हिम्मत का शौक जताने लगी होगी। पता नहीं, अब ये तो वही जाने। तो तुम कुंती से पूछ लेते, कहीं उसे हिम्मत की याद तो नहीं आ रही है? अरे ये सब कुंती का नाटक है। मनी मन तो उसके लड्डू फूट रहे हैं और दिखावा कर रही है कि वो खुश नहीं है। सुधा, हिम्मत भी तो यही चाहता था कि कुंती की शादी रोहित रस्तोगी के साथ हो जाए। और स्वामी जी के लिए जो चिट्ठी लिखी थी उसमें भी उसने यही तो लिखा था। तो हमारे लिए क्या लिख कर गया है वो चिट्ठी में? ये झूठी यादें। और आदमी याद उसी को करता है जिससे कभी कोई फायदा हुआ हो, और वो तो हमेशा हमारे लिए मुसीबत ही रहा है। सुधा, तुम्हारे अंदर इतनी कड़वाहट क्यों है? क्योंकि मैं फालतू लल्लो चप्पो नहीं करती, सही और दो टूक बात करती हूँ। मुझे फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। कुंती की शादी की खबर देना तुम्हें क्या फालतू बात लगती है? और नहीं तो क्या। अरे उसकी शादी हो रही है तो उसकी शादी से हमें क्या लेना देना? तुम तो यूं बात कर रहे हो जैसे कुंती की शादी से हमें खजाना मिलने वाला है। हम तो वहीं रहेंगे ना जहां हम हैं। अरे दुनिया में कितने लोगों की शादी रोज होती है, तो क्या हम उनकी बातें घर में बैठकर करते हैं? सुधा, क्या तुम में जरा भी इंसानियत बाकी नहीं रही? यही तो बदकिस्मती है कि तुम्हारी इंसानियत जाग उठी है। अरे घर में घुसते आवाज तो ऐसे लगाई थी जैसे मेरे लिए मिठाई लेकर आए हो। मैं भी किचन से सारा काम छोड़कर भागते हुए आई कि कोई खुशखबरी होगी। खुदा पहाड़ और निकली चुहिया। कुंती की शादी हो रही है। अरे उसकी शादी हो रही है तो उससे मुझे क्या?
मन, तुम्हें पता चला? किस बात का? कुंती और रोहित सर की शादी की तारीख पक्की हो गई। मुझे खबर तुम्हारे सिवा और कौन दे सकता है? तुम ही तो हो जो कुंती और रस्तोगी साहब के करीब हो। खैर, ये शादी कब है? अगले महीने की 16 तारीख। सारे लोग शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ भाई, इतने बड़े आदमी की शादी है तो उनकी तैयारी भी काफी बड़ी होगी। आज कुंती भी आई थी ऑफिस शादी का कार्ड पसंद करने। वैसे इस शादी से तुम काफी खुश लग रही हो। मन, ये हमारे लिए खुशी की बात है। शादी के बाद कुंती को जिंदगी की सारी खुशियां मिल जाएंगी। उसे आश्रम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। हाँ चलो, अच्छा है। इतने दिन आश्रम में गुजार लिए, अब बाकी की जिंदगी बड़े आराम से गुजरेगी। ये सब कुंती की तपस्या का फल है। बेचारी ने बड़ी तकलीफें सही है। कुंती की ऐसी तकदीर देखकर तो उस नीच आदमी को बहुत ही ईर्ष्या होगी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे रोहित सर और कुंती एक दूसरे के लिए ही बने हैं। क्या तुम्हें लगता है कि कुंती इस शादी से खुश है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कुंती को तो बस अपने बेटे का इंतजार है। उसकी जान तो कर्ण में बसती है। अब मन, कुंती की शादी में कर्ण हमारी ओर से उपहार होगा। तुम्हें स्वीडन जाकर कर्ण को लाना होगा। हाँ वो तो है, लेकिन हो सकता है मुझे जाने में कुछ दिन और लग जाए। आप किस बात की देरी है? नहीं, देरी किसी बात की नहीं है, पर विदेश जाने का मामला है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। शादी से पहले अगर कर्ण आ जाता तो कितना अच्छा होता। क्या अच्छा होगा पुष्पा? माँ की शादी में बेटा बाराती होगा, ये तुम्हें अच्छा लगेगा? और ये सब कहने की बातें हैं पुष्पा। जब शादी में कर्ण मौजूद होगा ना तो तमाम सवाल उठेंगे। कोई सवाल नहीं उठेगा। हर सवाल का जवाब देने के लिए रोहित सर सक्षम है। और फिर जब रोहित सर ने कर्ण को पिता का नाम दे दिया है तो कोई सवाल क्यों उठेगा? फिर भी पुष्पा, मुझे ठीक नहीं लगता कि शादी से पहले कर्ण वापस आए। कर्ण की वापसी तो तुम्हारे स्वीडन जाने पर निर्भर है मन। हाँ वो तो है, लेकिन पुष्पा, जी माँ जी। बेटे तुमने किचन में क्या चढ़ा रखा है? सब्जी। मेरे ख्याल से वो जल रही है, जाओ देखो जाके। हाँ मैं देखती हूँ। मन, मेरा इसी वक्त तुमसे बात करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने पुष्पा को यहाँ से हटाया है। हाँ बोलो माँ। तुमने अभी सुना नहीं? पुष्पा ने बताया ना कि कुंती की शादी की तारीख पक्की हो गई है। कहीं दहेज में डॉक्टर गजेंद्र ने अपना सब कुछ कुंती के नाम कर दिया तो हमें उसके पहले कुछ सोचना होगा। मन, ऐसे कैसे कर देंगे माँ? क्यों? क्या वो ऐसा करने से पहले तुमसे पूछेंगे? हो सकता है उन्होंने अपना सब कुछ कुंती के नाम कर दिया हो। माँ, अगर उन्होंने सब कुछ अपने कुंती के नाम कर दिया तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। वो कैसे? वो ऐसे कि इस खेल का तुर्प का इक्का तो मेरे पास है। कुंती का साइन किया हुआ ब्लैंक स्टैम्प पेपर, उस पे सब कुछ हम अपने नाम लिखवा लेंगे। तुम चिंता क्यों करती हो? मन, हमें जो भी करना होगा शादी से पहले करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम चूक जाओ और स्टैम्प पेपर खाली का खाली रह जाए। ऐसा नहीं होगा माँ। शादी अगले महीने की 16 तारीख को है, बहुत वक्त है हमारे पास। मैं ये मौका चूकूंगा नहीं, तुम बस देखती जाओ। मैं बस तुम्हें यही याद दिलाना चाहती थी, पुष्पा अंदर है, उसे भनक नहीं लगनी चाहिए। हेलो, कौन? गजेंद्र, मैं मनोहर बोल रहा हूँ। और मनोहर, कहाँ पहुंचे? बस नासिक के रास्ते में हैं। कई तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हुए यहाँ तक पहुंचे। इसके बाद त्र्यंबकेश्वर जाने का इरादा है। मतलब तुम्हारी यात्रा अच्छी चल रही है? हाँ, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। पुराने मंदिरों में देवी देवताओं के दर्शन करके मन को बड़ी शांति मिल रही है। हाँ, अरे ये तो बता, कुंती की शादी की तारीख तय की है नहीं? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। अगले महीने की 16 तारीख का मुहूर्त निकला है। इसका मतलब यह है कि अभी हमारे पास बहुत समय है। मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा।
अरे लौटना ही पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लौटना पड़ेगा। शादी से पहले पहुंचना पड़ेगा तुम्हें।